मलिक साहब, वतन अजीज़ सैलाब में डूबा हुआ है और एक ऑडियो लीक आ जाती है। अभी उसकी अथेंटिसिटी के बारे में कोई हमारे पास नहीं आया कि उसकी कोई वो हुई है, जैसे आप फोरेंसिक कहते हैं, मगर अब सारे उधर लगे हुए हैं। और उसका कंटेंट क्या है कि भाई अब ये पैसे जो हम सूबों के ज़िम्मे लगाए गए हैं वो हम कैसे देंगे कि जो डेवस्टेशन होगी ख़ास तौर पर KPK में और जो बलूचिस्तान में हुई है, तो हाउ टू यू कोप विद दोज फाइनेंसेस, मगर गद्दारी के सर्टिफिकेट बाहर निकला है। क्या कहेंगे? कायद साहब देखिए, कोई अगर उन्होंने कोई तस्दीक नहीं हुई जिस तरह आपने कहा कोई इस तरह, तो उधर से कोई तरदीद भी नहीं आई ना। कोई ऑफिशियली PTA ने किसी ने कहा कि ये गलत है या सही है। खामोशी का मतलब आप यस भी समझ सकते हैं ना। तो पहली बात ये है, ट्रेजिडी ये है कि मैं ये खाली को PTA पे तनकीद नहीं कर रहा, उन पे भी कर रहा हूँ, मगर हमारे यहाँ मेरा लिए जो सियासत है वो एक दुश्मनी दारी बन चुकी है। हम मतलब समझ ही नहीं रहे हमारे, तो एक ऐसे बच्चे की हालत है जिसका दिमाग ही नहीं। आप मुझे बताएं कि रियासत एक मुस्तकिल चीज़ है, मुल्क एक मुस्तकिल चीज़ है, पाकिस्तान एक मुस्तकिल चीज़ है, और हर सियासतदान, हर सियासी पार्टी का एक ही मकसद है कि मैंने पाकिस्तान के लिए काम करना है, मेरा ये एजेंडा है, आपका ये मंशूर है। तो वो तो जो ऑडियो मैंने सुनी है और मेरा ख्याल आपको प्रोड्यूसर साहब भी सुना दें, उसमें तो क्लियर कट है कि हम पे जनाब ये टेररिज्म का केस डाल रहे हैं, हमें ये मधोल रहे हैं, हमें तंग कर रहे हैं, तो हम किस तरह इनको फ्री हैंड दे रहे हैं। अब इसका मतलब क्या है? अगर ये सारा कुछ सच है तो IMF का मतलब है कि अगर आपको $1.7 बिलियन आपको उन्होंने देने हैं, और आज और कल उनका जो, जिस तरह हमने पहले भी बताया था कि पाकिस्तान के जो इंस्पेक्टर्स हैं उन्होंने अप्रूवल दे दी है कि पाकिस्तान को ये कर्जा दे दिया जाए। आज उनके बोर्ड ने फैसला करना है वाशिंगटन DC में, अमेरिका में, कि क्या पाकिस्तान को पैसे देने के नहीं। ये बज़ाहिर $1.7 बिलियन है, मगर $1.7 बिलियन नहीं, इसका असर सीधा जाएगा $3 बिलियन कर्जा जो आपको कतर ने देना है। 2.5 उसकी तरदीद वो सरमायाकारी है, चले वो हो सकता है, चलो UAE ने आपको देना, कर्जा देना, तो इसके जो लगभग आपको पता है एशियन बैंक जो है वो इसी वर्ल्ड बैंक जो है ये IMF के साथ सारे सिस्टम जुड़ा हुआ है। हम तो ये कहते हैं कि भाई आपने अपने तबके को तो टैक्स लगाना नहीं है, हमारे नाम पे कर्जा लेना है और फिर वो खुद खा जाना है। नीचे जितना खर्च होगा ना वो हम देख लेंगे, जो आज तक हुआ है 150 बिलियन कहाँ पे खर्च हुआ है। मसला ये है कि आपने रिच को टैक्स नहीं करना, आपने अपने तबके को टैक्स नहीं करना, हमारे नाम पे आपने कर्जा लेना है। यही सक्सेसिव गवर्नमेंट्स करती रही हैं। अभी थोड़ी देर पहले प्रोग्राम में आने से पहले मैं आपसे अर्ज कर रहा था कि 210 में रिपोर्ट आ गई थी कि हमने कहां से आबादियों को रीलोकेट करना है क्योंकि हम सीरियस वेदर इवेंट्स। सॉरी फॉर इंटरप्शन, देखिए यार ये क्या स्टॉप गैप अरेंजमेंट करते हैं? आपका आर्गूमेंट पहले अभी मैं सुनाता हूं, जरा सुनाएं जी IMF के बारे में, इनके क्या इरशादात थे, कितनी मोहब्बत है IMF से, अगर वो है। अच्छा पहले आज का सुनाएं जी। जो IMF को ये 750 बिलियन का जो कमिटमेंट दी है आप सबने साइन करके दिए हैं, तो आपने अभी कह देना है कि जनाबे वाला जो हमने कमिटमेंट दी थी वो फ्लड से पहले थी, अब फ्लड पे हमें बहुत पैसे खर्च करना पड़ेंगे, तो इसलिए हम आपको ये बता रहे हैं अभी से कि वी विल नॉट बी एबल टू ऑनर आवर कमिटमेंट। हमें अंदर करवा रहे हैं, हमारे ऊपर टेररिज्म की चार्जेस कर रहे हैं और ये बिल्कुल स्पॉट फ्री जा रहे हैं, वो नहीं होने देना ना हमने। इससे हमारी स्टेट को तो नुकसान नहीं होगा सर। मैं would Pakistan as a state suffer because of this? Well, frankly speaking, isn't the state suffering because of the way they are treating your chairman and everybody else? Yes, के लिए देखो ये तो जरूर होगा ना कि IMF कहेगा कि जी अच्छी पैसे किधर से पूरे करेंगे, तो ये और बजट लेके आ जाएंगे जो भी आएंगे। इसके बीच में सबसे बड़ा जो पहला पॉइंट बना लेना आप, दूसरे तो आपने पहले बनाए हुए वो बनाएंगे कि जो फ्लड्स आए हैं इन्होंने पूरे उसका से बेड़ा गर्क कर दिया है खैबर पख्तूनख्वा का, तो हमें वहाँ उसको रिहेबिलिटेशन के लिए बहुत पैसे चाहिए। तो ये ठीक है ना, मैंने जगारी को भी कह दिया, उसने भी यही कहा कि जी बहुत हमें तो पैसे खर्च करने पड़ेंगे। वैसे इट्स ब्लैकमेलिंग टैक्टिक, पैसे तो किसी ने वैसे ही नहीं छोड़ने, मैंने तो नहीं छोड़ने, आई डोंट नो लगारी नहीं छोड़ने तो उससे भी नहीं छुड़वाएंगे ना आज। लेकिन हमने करना ये है ना कि आज ये खत लिख के और वो जो IMF वाली जो एस्टर है उसको कॉपी भेज देंगे ना। अच्छा मलिक साहब, मिफ्ता इस्माइल साहब वाज कोटेड बाय सम वेरी बड़ी बात कि जब वो गवर्नमेंट में से गए थे कि वो क्या कहते हैं कि जो हम करके जा रहे हैं हम तो दोबारा गवर्नमेंट नहीं लेंगे, ये इसकी एक बैकग्राउंड है। अब ये क्या कह रहे हैं
कि आपके यहाँ जो डेवस्टेशन हो गई है, विल यू बी एबल टू फर्दर टैक्स दीज पीपल जिनके घर उड़ गए, जिनके सूबे बर्बाद हो गए? तो ये कैसे कमिटमेंट पूरी करनी है? रिलीफ लें उससे जाके, IMF से कोई बात तो करें उसके साथ। नहीं, मेरा असल आर्गूमेंट जो आपने कहा था ना, आपने बड़ा ही खूबसूरत आर्गूमेंट निकाला, मगर बड़ा वो मुझे इंटेलेक्चुअल तो बिल्कुल समझ आ गई कि जनाब ये तो गरीब आदमी की लड़ाई नहीं है, IMF ने कहना गरीबों से टैक्स लो। शौकत अजीज़ अगर ये फरमा रहा होता ना कि यार ये अच्छा नहीं है पैकेज पाकिस्तान के लिए, इससे बिजली महंगी होगी, इससे गरीब आदमी तंग होगा, इससे बेरोज़गारी बंद होती, तो मुझे बात समझ आती। वो कह रहे हैं स्कोर सेटल करो, ये वॉर है, ये लड़ाई है। ये पॉइंट है मेरा सर। आप देखें काजी साहब, आपको रियासत और हुकूमत और अपोजिशन को लगना करना पड़ेगा। 9 अप्रैल से लेके कौन सा स्कोर है जो इस हुकूमत ने अवाम के साथ सेटल नहीं किया? नहीं, मुझे बताया ना कौन सा रिलीफ दिया आपने? 178 पे वो डॉलर छोड़ के गया था जो सबसे गंदी हुकूमत आई थी आपके और सब लोग। 200 कितने पे आज गिनना बंद कर दिया हमने। 230 तो किया क्या है आपने? अप्रैल कितने 5 महीने हो गए। जी हाँ। कौन सा हमला है जो अवाम पे इन्होंने नहीं किया? तो ये मुझे बताएं, ये मुझे बताएं। मैं नहीं, नो इनके पास क्या मॉरल ग्राउंड है कि ये बात भी करेंगे? मैं कहता हूँ जी, मुस्लिम लीग नून की परफॉर्मेंस पाकिस्तान के 75 साल में सबसे गंदी रही है। शहबाज शरीफ आप कह लें टोटल नाकाम। मैं नहीं कहता। मेरा आर्गूमेंट तो लेना, ये मेरा हक है। मेरा सवाल ये कि आप इसलिए कह रहे हैं कि आप जब ये लिखेंगे सूबे के हम 750 अरब शामिल नहीं करेंगे आपको पैसे वापस करने में, उसका नतीजा क्या आएगा? वो आपने ख़तरनाक बात सुनी नहीं। वो फरमा ये रहे हैं इससे ये मजबूर हो जाएंगे मिनी बजट लाने पे। मिनी बजट का मतलब है पेट्रोल महंगा, मिनी बजट का मतलब है तेल महंगा, मिनी बजट का मतलब है बिजली महंगा। तो बदला तो ये मेरे से ले रही है ना PTI। मेरा तो आपसे ये सवाल है, किस दिन मिनी बजट नहीं आया? कितने तो भाई बदला मेरे से क्यों ले रहे हो ना? शहबाज से लड़ो ना, मेरे से क्यों लड़ रहे हो? किसने लड़ना है? हमसे ही लड़ेंगे। मसला ये है कि मिनी बजट तो फिर भी आ रहा है। अगर आपका ये साइन होता है और आपने 50 रुपए चीजें, मैं जरा पहले इनकी कुछ चीजें सुना दूं फिर आगे बढ़ते हैं। सुनाएं जी जरा, सुनाएं। रिनेगोशिएट करो, लेकर आओ, मुल्क के मफाद में डील लेकर आओ। हम नहीं मानते ये PTI-IMF डील को। फाड़ दो इस डील को, वरना हम इस मुल्क के अवाम के साथ मिलकर इस PTI-IMF डील को चला देंगे। नवाज शरीफ को अगर सर झुकाकर इमरान खान की तरह IMF की सारी शराइत माननी पड़ती, सर झुका के डीजल की कीमतें भी बढ़ाऊंगा, स्टेट बैंक को भी गिरवी रख दूंगा, तो ये कोई मुश्किल काम था? नवाज शरीफ कहता है हुकूमत छोड़ दूंगा लेकिन अपने लोगों पर बोझ नहीं डालूंगा। मुल्क और कौम के मफादात के तहफ़्फ़ुज़ की बजाय IMF के मफादात की चौकीदारी कर रही है। हमें गुलाम बनकर आलमी इदारों से बात नहीं करनी चाहिए। एक आज़ाद कौम की हैसियत में हमें आलमी इदारों के साथ बात करनी चाहिए। हम इस वक्त 22 से 25 करोड़ की एक बहुत बड़ी कौम है, एक पाकिस्तानी कौम, और लेकिन उसकी क़यादत जो है वो गुलामाना ज़हनियत की है। तो फिर आखिर अवाम के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ कौन करेगा? उसके लिए हमने मैदान में निकलने का फैसला किया। मुआहिदा साइन किया है। मैं समझती हूँ इससे बेहतर था कि इमरान खान साहब को खुशी कर ले। मशरकी पाकिस्तान दिया इमरान नियाजी ने, स्टेट बैंक दिया IMF को, कायदे आज़म ने आज़ादी दी, इमरान नियाजी ने IMF का गुलाम बना दिया। सब गद्दार हो, वतन बेच रहे हो, स्टेट बैंक बेच रहे हो। मलिक साहब ये हुकूमत में और होते हैं, हुकूमत से बाहर होते हैं। IMF मुझे ऐसे लगता है जैसे कोई प्लेग है, कोई ताउन है। ये सारा सुन के आज वो जो है वो हमारे लिए बहुत बड़ा एक मैं आपसे 100% गिरी हूँ और मैं बिल्कुल आपसे कोई इख्तलाफ नहीं कर रहा। मेरा इख्तलाफ है कि इस समाज में सारे रंगे हैं। ये PTI का भी यही शोर है। मुझे जो अजीब बात लगी है शौकत अजीज़ की कि वो ये आर्गूमेंट कर, जो आप आर्गूमेंट दे रहे हैं कि भाई हमने ये लेटर लिख देना कि हमारे पास पैसे नहीं है। ये तो बात मुझे समझ आती है, मुझे सलाब की भी समझ आती है, मगर ये बात नहीं मुझे समझ आती कि इनको सज़ा दो क्योंकि ये हमें तंग कर रहे हैं, हम पे टेररिज्म के केस डाल रहे हैं और फिर उनको मजबूरन बजट लाना पड़ेगा। समझ आ जाएगी जिस दिन मिफ्ताह इस्माइल साहब को जो कोट किया था बहुत से लोगों ने कि हम कौन से यहाँ पे जो है वो बारूदी सुरंगें लगा के जा रहे हैं, उस तनाज़र में देखेंगे तो ये भी समझ आ जाएगा।